बॉडी बनेगी ना। देखिए भैया, मैं मोशन में स्ट्रेट लाइन की बात कर रहा हूँ, मोशन इन स्ट्रेट लाइन। ठीक है, इसे वन डी मोशन भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? वन डी मोशन। अच्छा, इसमें डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, स्पीड वगैरह मैं सब कुछ बता चुका। ठीक है, अब मैं थोड़ा सा ग्राफ बता रहा हूँ आपको। ग्राफ ग्राफ जो आते हैं, ग्राफ। ठीक है, तो अगर मैं ग्राफ की बात करूं तो इसमें कुछ ग्राफ आते हैं। जैसे मान लो एक्सेलरेशन आपका कांस्टेंट है, क्या है? यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ग्राफ, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ग्राफ। ठीक है, अच्छा यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, अच्छा एक्सेलरेशन क्या होता है आपको याद है? डीवी अपॉन dt। तो डीवी क्या होगा? के dt। इंटीग्रेट कर दो तो वी क्या आएगा? वी, डीवी का वी हो जाएगा, के का के बाहर आएगा, dt का क्या होगा? टी। हम देख रहे हैं 20 डायरेक्ट का है, टी आ रहा है ना। तो इसमें वीटी ग्राफ जो बनेगा वो ये इस तरीके से बनेगा, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। डायरेक्टली इसलिए ऐसे है। आपको ट्रिक बताई थी मैंने आपको। अच्छा, इस वाली इक्वेशन को ले लो और डीवी को, वी को क्या लिख दो? डीएक्स अपॉन में, ये क्या होगा? के टी। तो डीएक्स क्या होगा? के टी डी टी। तो ये जाएगा आपका एक्स, इंटीग्रेट करोगे तो एक्स होगा, के बाहर आएगा, टी की पावर क्या 1 है, तो डी की पावर 2 अपॉन में 2। तो आप देखोगे एक्स डायरेक्ट उल्टा क्या रहा है? टी स्क्वायर आ रहा है, क्या रहा है? तो यहाँ पर आपका जो इसी ग्राफ का यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में जो आपका एक्सटी ग्राफ बनेगा, एक्सटी ग्राफ इस तरीके से बनेगा। ठीक है, अच्छा इसमें स्लोप लगा था, एक्सटी ग्राफ का स्लोप क्या देता है? वेलोसिटी क्या देता है? याद होगा मैंने इसका स्लोप बताया था। वीटी ग्राफ का स्लोप देता है एक्सेलरेशन, और एरिया देता है डिस्प्लेसमेंट। क्या देता है? डिस्प्लेसमेंट। एक्सटी ग्राफ का जो स्लोप होता है वो देता है आपको वेलोसिटी। ठीक है, एरिया कुछ नहीं देता। ठीक है, अब यहां पर आप देखोगे कि इसके हर एक, इस वाले ग्राफ में आप और देखो इसके हर एक पॉइंट का स्लोप क्या है? अलग अलग है, बढ़ता जा रहा है स्लोप। तो इसका मतलब जो स्लोप बढ़ेगा तो वेलोसिटी क्या होगी? हमें स्लोप क्या देता है? वेलोसिटी। स्लोप बढ़ रहा है तो वेलोसिटी बढ़ रही होगी। तो सबसे ज्यादा किस पॉइंट की वेलोसिटी होगी? ए की, बी की, या सी की? सी का स्लोप सबसे ज्यादा, यानी वेलोसिटी एट पॉइंट सी सबसे ज्यादा होगी। बी की, फिर वेलोसिटी। इस चीज को ध्यान रखना, ठीक है भैया। फिर बात करते हैं अगर मान लो आपका ये एक्सटी ग्राफ दे रखा है आपने, एक्सटी, और ऐसे है, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट सी। बताओ सबसे ज्यादा वेलोसिटी किस पॉइंट की होगी? बी की, क्योंकि आपको दिख रहा है स्लोप, एक्सटी ग्राफ है, एक्सटी ग्राफ का स्लोप निकालना आपको। ये और ये, तो यहाँ पे सबसे ज्यादा वेलोसिटी किसकी है? बी की। फिर उसके बाद किसकी है? ए की। और सबसे कम किसकी है? सी की, क्योंकि उसका स्लोप क्या है? सबसे कम है। ये ध्यान रखना, समझ गए? अच्छा, इसमें स्लोप पर आपको याद होगा एटी ग्राफ अगर मेरे को बनाना है, एटी ग्राफ, तो ये है आपका एटी ग्राफ, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। ठीक है, जर्क एक डी ए अपॉन में टी क्या होता है याद है आपको? रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्सेलरेशन। जर्क होता है, क्या होता है? जर्क। और यदि मैं जर्क को कांस्टेंट कर दूं तो क्या होगा? डी ए अपॉन में टी भी कांस्टेंट आएगा। तो डी ए क्या हो जाएगा? के डी टी। तो ए क्या होगा? के इंटू बी टी। तो आपका यहाँ पर ए इज डायरेक्टली टू टी आ रहा है, तो ए टी ग्राफ कैसे आएगा? स्ट्रेट लाइन जाएगा। ठीक है, इस केस में अगर आप स्लोप निकालोगे, स्लोप, तो वो देगा जर्क, और एरिया निकालोगे तो क्या देगा? वेलोसिटी। ठीक है, कैसे? ये क्या हो गया? ए, ये क्या हो गया? टी। स्लोप निकालो तो ए अपॉन में टी। ए अपॉन में टी क्या होता है? चल, जितना ज्यादा स्लोप उतना ज्यादा ज्यादा। ठीक है, और एरिया, एरिया के लिए एरिया देखोगे तो ट्राइंगल बन रहा है यहाँ पर, ट्राइंगल का एरिया क्या होता है? बेस इंटू में हाइट। तो बेस आपका टी है, हाइट क्या है? एक्सेलरेशन इंटू में टाइम होता है वेलोसिटी, क्या होता है? ये ध्यान रखना, ठीक है। अच्छा, इसमें कुछ क्वेश्चन जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जैसे मान लीजिए आप पे एक्स टी ग्राफ, ए बी 30 60, ये आपका वी टी ग्राफ है, ए बी 30 60, ये आपका ए टी ग्राफ है। ए बी 30 60,
तो अगर एक्सटी ग्राफ दिया होगा तो एक्सटी ग्राफ में पूछेगा क्या, वेलोसिटी ऑफ ए और वेलोसिटी ऑफ बी का रेशियो निकालिए, ए और बी की वेलोसिटी का रेशियो निकालो। वेलोसिटी ऑफ ए क्या होगी, tan थीटा ऑफ ए, क्योंकि हम जानते भैया जो एक्सटी ग्राफ है उसमें स्लोप स्लोप यानी tan थीटा देता है आपको वेलोसिटी। ठीक है, तो आप ए की वेलोसिटी निकालने के लिए tan थीटा ऑफ ए निकालोगे, बी की वेलोसिटी निकालने के लिए tan थीटा ऑफ बी निकालोगे। tan थीटा ऑफ ए कितना है 60 और tan थीटा ऑफ बी कितना है 30, तो 60 कितना tan 60 होता है अपना √3 और ये 1/√3, तो सॉल्व करोगे 3:1 आ गया इसका आंसर। अच्छा वीटी ग्राफ है, वीटी ग्राफ में जो स्लोप होता है आपको बोलेगा एक्सेलरेशन रेशियो दो, ए ए का एक्सेलरेशन अपॉन बी का एक्सेलरेशन, इसका रेशियो बताओ। तो वीटी ग्राफ में जो स्लोप होता है याद होगा आपको, स्लोप क्या रहता है वीटी ग्राफ में, एक्सेलरेशन, यानी tan थीटा ऑफ ए tan थीटा ऑफ बी, tan थीटा क्या हो गया भैया 60 tan 30, ये क्या हुआ √3 और ये 1/√3, इसको सॉल्व करोगे 3:1 आ जाएगा। ठीक है, और फिर ऐसे ही आप 80, अच्छा इसमें आपको वीटी ग्राफ में एरिया भी डिस्प्लेसमेंट का रेशियो बोल सकता है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए इज टू डिस्प्लेसमेंट ऑफ बी का रेशियो बताओ। तो भैया एक बात ध्यान रखना, आपको एरिया निकालना पड़ेगा, इसका एरिया इसका एरिया, इस ट्राइंगल का एरिया निकालोगे तो एरिया डिस्प्लेसमेंट ऑफ बी आ जाएगा, इस ट्राइंगल का एरिया निकालोगे तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ क्या आएगा ए आ जाएगा, दोनों को डिवाइड कर दोगे तो आपका, ठीक है ये बदल जाएगा। एक्सेलरेशन प्राइम ग्राफ में आपको पता स्लोप क्या देता है जर्क, और एरिया क्या देता है आपको वेलोसिटी, एरिया क्या देता है वेलोसिटी। तो यहाँ पर भी वही पूछ सकता है, नोट में ध्यान रखना आपको अगर बता दूं तो एक्सटी ग्राफ है, एक्सटी ग्राफ में स्लोप जो देगा वो देगा वेलोसिटी, एरिया कुछ नहीं। वीटी ग्राफ में वेलोसिटी टाइम ग्राफ में आपका जो स्लोप होगा वो क्या देगा, क्या देगा वीटी ग्राफ में एक्सेलरेशन, एरिया देगा डिस्प्लेसमेंट, ठीक। और एटी ग्राफ में आ जाओ, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ में जो स्लोप होगा वो देगा आपको जर्क, और एरिया जो देगा वो आपको देगा वेलोसिटी। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखना, तो आपके लिए चीजें क्या होंगी आसान हो जाएगी, ये ध्यान रखना। यहाँ पर स्लोप क्या होगा वेलोसिटी के डायरेक्टली होगा, एरिया यहाँ पर भी स्लोप एक्सेलरेशन का डायरेक्टली होगा, यहाँ पर भी स्लोप क्या होगा जर्क के डायरेक्टली होगा। ठीक है, तो ग्राफ से कुछ, ठीक है मैं कुछ इक्वेशन लिख रहा हूँ उसके ग्राफ बना के बताइए मेरे को, ड्रॉ दी ग्राफ, ड्रॉ दी फॉलोइंग ग्राफ। इक्वेशन आपकी एक्स टी इक्वल्स टू क्या है 2t² + 3t, ये इक्वेशन दे रखी है आपको। क्या ड्रॉ करना है, एक्स टी ग्राफ ड्रॉ करो, दूसरा बीटी ग्राफ ड्रॉ करो, तीसरा एटी ग्राफ ड्रॉ करो, ट्राई करो भैया। आप देखोगे एक्स क्या t² के डायरेक्टली है, और एट टी इक्वल्स टू क्या रखोगे 0, तो यहाँ पर आपको एक्स भी क्या मिलेगा 0 ही मिलेगा। तो हमें ये पता लग गया कि हमारा जो एक्स टी ग्राफ है वो 0 टाइम पर कहां पे था 0 पे, यानी स्टार्ट कहां से हुआ ओरिजिन से, और दूसरा x t² के डायरेक्टली, तो ग्राफ का शेप ऐसी रहेगी। ठीक है, दूसरा हम बना रहे हैं वीटी ग्राफ, तो भैया वेलोसिटी निकाल लो, वेलोसिटी का था dx/dt, इसको डिफरेंशिएट करो, दो बाहर t² का होगा 2t, तीन बाहर t का क्या होगा 1, तो 4t + 3, ये वेलोसिटी आ गई। अभी आपको क्या करना है, एट t = 0, जैसे 0 की तो वेलोसिटी क्या की 3, यानी आपका ग्राफ वीटी ग्राफ में 3 से स्टार्ट होने वाला है, और यहाँ पर आपका जो v है वो t के क्या डायरेक्टली है, तो ये वीटी ग्राफ इस तरीके से आएगा। ठीक है, और फिर तीसरा ए निकालना तो क्या करो dv/dt, dv क्या भैया 4 को 4 बाहर आएगा, टी का क्या होगा 1, और ये क्या हुआ 3 का 0, तो एक्सेलरेशन क्या गया 4, ये टाइम पे डिपेंड ही नहीं कर रहा, ये टाइम पे डिपेंड नहीं कर रहा, तो इसका एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ क्या होगा 4 से जाएगा। एक ग्राफ और बना लीजिए, x = 3t³ + 4t, ठीक है स्क्वायर +5। आपको एक्सटी ग्राफ बनाना है, आपको वीटी ग्राफ बनाना है, आपको एटी ग्राफ बनाना है, फटाफट देख लीजिए। देखिए आपको पता है यहाँ पर x क्या होगा t³ पे डायरेक्टली होगा, दूसरा एट t = 0 पर अगर आप देखोगे तो x की वैल्यू 0 नहीं 5 होने वाली है, मतलब ग्राफ 5 से स्टार्ट हो, तो एक्सटी ग्राफ कैसे आएगा बहुत ज्यादा
अच्छा VT निकालते तो VT क्या होगा 90 स्क्वायर 80, ठीक है। तो एट टी इक्वल्स टू 0 पर आपकी वेलोसिटी भी क्या आ रही है 0 आ रही है। VT ग्राफ जो होगा वो आपको पता है VT स्क्वायर के डायरेक्टली, तो ऐसे आएगा है ना। ये ज्यादा स्टिफर रहेगा, ज्यादा उठा हुआ रहेगा, ये कम उठा हुआ रहेगा, है ना। फिर आते भैया AT ग्राफ ए, इसको डिफरेंशिएट करने का हुआ 18T प्लस, तो एट टी इक्वल्स टू 0, ए क्या आ रहा है 8 आ रहा है, इसका मतलब ये ग्राफ 8 से स्टार्ट होगा और यहाँ पर एक्सेलरेशन क्या टी के डायरेक्टली है ना, ये 8 से स्टार्ट, ऐसा हो गया सर। ये तो ग्राफ हो गया, ठीक है। ठीक है, बस सबको ये ध्यान रखना कि स्लोप एक्सटी ग्राफ का स्लोप देता है वेलोसिटी, एरिया कुछ नहीं देता। VT ग्राफ का स्लोप देता है आपको एक्सेलरेशन, एरिया डिस्प्लेसमेंट देता है। और AT ग्राफ का स्लोप देता है आपको वेलोसिटी और जर्क, और एरिया देता है आपको वेलोसिटी, ठीक है। अब आते हैं इक्वेशन ऑफ मोशन। इक्वेशन ऑफ, मैं दो ही तरीके से कराऊंगा, एक इंटीग्रेशन से और एक आपका ग्राफिकल से, ठीक है। पहले ग्राफिकल कर लेते हैं। तो हमें पता है एक्सेलरेशन क्या होता है, इक्वेशन ऑफ मोशन किसके लिए वैलिड होती है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन के लिए। इक्वेशन ऑफ मोशन किसके लिए वैलिड है, तो एक्सेलरेशन यदि कांस्टेंट है इसका मतलब dv अपॉन बाई dt भी क्या होगा कांस्टेंट, तो dv क्या होगा, तो v क्या होगा t के डायरेक्टली होगा। और यहां पर आपको बता दूं यहां पर एक u भी जुड़ता है, हाँ मैं बताता हूँ। dv इक्वल्स टू में k dt, इसको इंटीग्रेट करोगे, इंटीग्रेशन अगर आप प्रॉपर सीखोगे इनडेफिनेट इंटीग्रेशन, तो वहां पर एक कांस्टेंट जुड़ता है c, उसे कहते हैं इंटीग्रेशन कांस्टेंट। हम वेलोसिटी को इंटीग्रेट कर रहे हैं तो इसलिए जो c जुड़ेगा ना वो वेलोसिटी ही होगा, उसको मैं इनिशियल वेलोसिटी बोलूंगा, ठीक है। तो ये v हो जाएगा kt, और यहां पर जुड़ेगा c क्या है इनिशियल वेलोसिटी, जिसको हम u भी लिखते हैं, क्या लिखते हैं u लिखते हैं। तो एट t इक्वल्स टू 0 आपकी वेलोसिटी 0 नहीं होगी, क्या रहेगी c के बराबर रहेगी, ठीक है। और इस c को हम क्या लेते हैं u लेते हैं, क्या लेते हैं। तो हमने VT ग्राफ खींच दिया, तो कहां से स्टार्ट हुआ u से, है ना। t टाइम पर वेलोसिटी कितनी होगी v, ये क्या हुआ स्लोप। अच्छा यहां से आपकी दूरी क्या होगी t, ये क्या हो गया u, ये क्या हो गया v, ये क्या हुआ v माइनस u, समझ गए। तो आपको यदि याद होगा थोड़ा भी तो, हाँ स्लोप ऑफ VT ग्राफ क्या देता है आपको याद है, एक्सेलरेशन क्या देता है, स्लोप का मतलब क्या होता है tan थीटा, एक्सेलरेशन tan क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, बेस क्या है इसका v माइनस u अपॉन में t इक्वल्स टू में a, तो v माइनस u इक्वल्स टू में 80, देन v इक्वल्स टू u प्लस 80, ये होगी पहली इक्वेशन, ठीक है। फर्स्ट इक्वेशन आ गई यहाँ से, और यही ज्यादा मतलब ये इक्वेशन ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये तरीका ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सेकंड इक्वेशन ड्राइव कर रहे हैं, सेकंड इक्वेशन में हमें क्या करना है डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट क्या देता है एरिया ऑफ VT ग्राफ, डिस्प्लेसमेंट को हम क्या लिखते हैं एस, एरिया ऑफ VT ग्राफ क्या होगा, तो एरिया 1 एरिया 2, एरिया 1 क्या है एरिया, और ट्राइंगल, ट्राइंगल का एरिया बेस इंटू में हाइट, और एरिया 2 क्या है रेक्टेंगल एल इंटू में भी एस, बेस क्या है ट्राइंगल का टी, और हाइट कितनी है v माइनस यू, प्लस रेक्टेंगल क्या हो तो रेक्टेंगल का लेंथ कितनी है u, और विड्थ कितनी है टी, तो यू टी, एस इक्वल्स टू में हाफ, ये लिख दीजिए टी, और v माइनस यू की वैल्यू क्या रखी है आपकी 80 प्लस यू टी, तो आ जाएगा एस इक्वल्स टू में यू टी प्लस हाफ 80 स्क्वायर, ठीक है। ये हो गया। अब तीसरा है हमारा, तीसरी इक्वेशन निकालने के लिए हमें एरिया ऑफ ट्रेपेजियम करना है। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम क्या होता है, तो हाफ हाफ सम ऑफ द पैरेलल साइड, पहली पैरेलल साइड का यू, दूसरी क्या है v, और उनके बीच में दूरी क्या है t, ठीक है। हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू में परपेंडिकुलर, तो हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड क्या है, पहली v है दूसरी u है, और उनके बीच में दूरी क्या है t। तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, ये किसका एरिया निकाल रहा हूं मैं VT ग्राफ में, VT ग्राफ में ट्रेपेजियम या कुछ भी बने वो क्या देगा हमेशा डिस्प्लेसमेंट, हाफ v प्लस u
और आपको पता भी है टी की वैल्यू क्या होती है, v माइनस यू अपॉन में ए। ठीक है, यहां से लिख लो। तो एक ब्रैकेट में ए प्लस बी, एक ब्रैकेट में माइनस बी, क्या होगा वी स्क्वायर माइनस अपॉन में 2a, तो वी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इक्वल्स में 2a। ये तीसरी इक्वेशन है। अगर मैं थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन की कैलकुलस से बात करूं, कैलकुलस, तो कैलकुलस में पहली इक्वेशन ड्राइव करने के लिए आपको वीटी रिलेशन चाहिए। पहले डायग्राम बना दे रहा हूं। इनिशियल स्पीड क्या है u, फाइनल स्पीड क्या है v, डिस्टेंस यहां पर कितना है 0, यहां पर कितना है s, पूरे रास्ते एक्सेलरेशन कितना हुआ a, टाइम यहां पर कितना है 0, यहां पर टाइम कितना लगेगा t। ये लोअर लिमिट में यूज होगी, लोअर लिमिट, और ये यूज होगा सारा कुछ अपर लिमिट में, है ना। चलो, पहली इक्वेशन ड्राइव करने के लिए आपको वीटी रिलेशन चाहिए, वीटी वेलोसिटी और टाइम के बीच का रिलेशन। दूसरी इक्वेशन ड्राइव करने के लिए आपको एक्सटी रिलेशन चाहिए, यानी पोजीशन और टाइम के बीच का रिलेशन। और तीसरी इक्वेशन ड्राइव करने के लिए आपको वी एक्स रिलेशन चाहिए। क्या चाहिए? चलो, अपने को पता है डीवी अपॉन वीटी क्या होता है, डीवी अपॉन वीटी क्या होता है एक्सेलरेशन। तो डीवी क्या होगा ए डी टी, इंटीग्रेट कर दो डीवी, ए कांस्टेंट है dt, ठीक है dt। वेलोसिटी को जब आप इंटीग्रेट करोगे तो लिमिट वेलोसिटी की रखनी पड़ेगी, इनिशियल वेलोसिटी क्या u और फाइनल वेलोसिटी क्या v। टाइम को इंटीग्रेट करोगे तो टाइम की लिमिट रखोगे 0, और फिर तो सॉल्व dv का इंटीग्रेशन क्या होगा v, u और v लिमिट लग गई आपकी, और a बाहर आ गया, dt का क्या होगा t, 0 और t लिमिट लगी। एक बार v को v रिप्लेस करेगा, एक बार v को u रिप्लेस करेगा, बीच में आएगा माइनस। एक बार t को d रिप्लेस करेगा, एक बार t को 0 रिप्लेस करेगा, तो बीच में क्या आएगा माइनस। तो v माइनस u इक्वल्स टू क्या होगा 80, देन v इक्वल्स टू u प्लस 80। ठीक है, अगला है आपका dx अपॉन में dt। क्या होता है वेलोसिटी, कौन सी वेलोसिटी है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी में से क्या होती है फाइनल होती है, क्या होती है, और v की वैल्यू आप जानते हैं u प्लस 80 होती है। क्या होती है ये निकालो ना, तो dx इक्वल्स टू dx अपॉन में dt इक्वल्स टू u प्लस 80। तो dx क्या होगा u dt प्लस 80 80। अब इसको इंटीग्रेट करो, dx को, u बाहर आएगा, u कांस्टेंट होगा, u क्या है कांस्टेंट है, dt को इंटीग्रेट करो, यहाँ पे a बाहर आएगा t dt। टाइम की लिमिट क्या है ये रही, और x की लिमिट क्या है ये रही, समझ गया। तो dx का x होगा 0 से लेके x, u t का क्या होगा t होगा 0 से लेके t, और t की पावर 1 का क्या होगा t स्क्वायर अपॉन में 2, 0 से लेके t। एक बार x को x रिप्लेस करेगा, एक बार 0 u, एक बार t को t रिप्लेस करेगा, एक बार करेगा 0, बीच में आएगा माइनस। एक बार t स्क्वायर को t रिप्लेस करेगा, और एक बार 0 करेगा, अपॉन में क्या आएगा t, और ये रहा आपका a। ठीक है, तो इधर बचेगा x, इधर बचेगा ut, इधर बचेगा हाफ a t स्क्वायर। ये आगे दूसरी इक्वेशन आ गई। ठीक है, और फिर आते हैं हम vx रिलेशन पे। ऐसा कोई रिलेशन होता ही नहीं है, लेकिन हम जानते हैं dv अपॉन में dt क्या होता है एक्सेलरेशन। अगर मैं dx से मल्टीप्लाई कर दूं और dx से डिवाइड कर दूं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि वन ही तो है ये। इसको इसको और इंटरचेंज कर दो पोजीशन को, तो dx अपॉन में क्या हो गया dt, और dv अपॉन में क्या हो गया dx इक्वल्स में, तो dx अपॉन में dt क्या होता है वेलोसिटी, क्या होता है a। ठीक है, तो v dv क्या होगा a dx, इंटीग्रेट कर दो v dv, a बाहर आएगा dx। ठीक है, अच्छा फाइनल वेलोसिटी क्या होती है वेरिएबल होती है, हर टाइम पर इसकी वैल्यू क्या होगी बदलती जाएगी। जैसे 1 सेकंड बाद फाइनल क्या होगी, तो 1 सेकंड की फाइनल हो गए, 2 सेकंड बाद फाइनल क्या होगी तो कुछ और होगी, 3 सेकंड बाद फाइनल, तो फाइनल वेलोसिटी वेरिएबल होती है, लेकिन इनिशियल क्या होती है कांस्टेंट। तो v की पावर कितनी है 1, तो v की पावर 2 अपॉन में 2, इनिशियल लिमिट फाइनल लिमिट, a बाहर आएगा, dx का क्या होगा x, इनिशियल लिमिट फाइनल लिमिट। तो एक बार v स्क्वायर को v रिप्लेस करेगा, एक बार v स्क्वायर को u रिप्लेस करेगा, बीच में क्या, एक बार x को s रिप्लेस करेगा, एक बार x को 0 रिप्लेस करेगा, तो v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर अपॉन में 2 बराबर में as। तो यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल्स में 2as। ये हो गया, ठीक है, समझिए। अच्छा, अब यहाँ पर एक टॉपिक आता है फ्री फॉल। फ्री फॉल, ठीक है, या मोशन अंडर द ग्रेविटी नाम लेते हैं, मोशन अंडर दी
ग्रेविटी, ग्रेविटी के इंटर मोशन होगी, ठीक है। हम किसी भी चीज को फेंकते, मान लीजिए ए से फेंका हमने, वो चीज ऊपर गई और फिर वो नीचे आ गई। सी, जब वो चीज ऊपर जा रही थी तो उसकी वेलोसिटी लगातार कम हो रही थी, एक्सेलरेशन क्या होगा, माइनस जी होगा। अच्छा, वेलोसिटी ग्रेविटी की वजह से कम हो रही थी, इसलिए आप माइनस जी यूज करोगे। और फाइनल वेलोसिटी क्या होगी, जीरो। क्या होगी? अच्छा, इनिशियल वेलोसिटी अगर आपने ऊपर फेंका तो जीरो से ज्यादा होनी चाहिए, ए टू बी। तो ए टू सी, ए से सी में जाते वक्त अगर आप ए से सी बॉडी को फेंक रहे हो तो इनिशियल वेलोसिटी आपको देनी पड़ेगी, वेलोसिटी लगातार कम होगी, इसलिए एक्सेलरेशन क्या होगा, नेगेटिव होगा, ठीक है। और वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी हो जाएगी जीरो, यानी सी पॉइंट पर बॉडी क्या होती है, रेस्ट में आती है। अब ये एक मूवमेंट के लिए आती है, क्या आती है, मूवमेंट के लिए, मतलब मूवमेंटली रेस्ट होती है। क्या होती है, एट दिस पॉइंट, एट दिस पॉइंट पॉइंट बॉडी इज एट रेस्ट फॉर अ मूवमेंट। एक मूवमेंट के लिए क्या हो गया, बॉडी रेस्ट में होती है, ठीक है। और बट ग्रेविटी कॉन्टिन्यूअसली act on body, act on body, so it remain in acceleration। ठीक है भैया, कह रहा है बॉडी रुक तो जाएगी लेकिन बॉडी के ऊपर ग्रेविटी लगातार लग रही है तो बॉडी क्या होगी, एक्सेलरेट करती रहेगी, रुकी रहेगी, एक्सेलरेशन क्या रहेगा, हमेशा आगे। अब बी टू सी की बात, सी टू बी की बात कर रहा हूँ, सी से बी की बात कर रहा हूँ, तो ये क्या होगा, इनिशियल, ये क्या होगा, ठीक है। ए से बी की बात करूंगा तो ये इनिशियल होगा और सी क्या होगा, फाइनल होगा। लेकिन अगर मैं सी से बी की बात करूं तो ये क्या होगा, इनिशियल, और ये क्या होगा, फाइनल, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं तो ये इस पॉइंट के बारे में, सी इनिशियल है, इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी, जीरो। अच्छा, बॉडी नीचे आएगी तो स्पीड लगातार क्या होगी, बढ़ेगी, एक्सेलरेशन क्या होगा, प्लस जी, और वेलोसिटी क्या होगी, ग्रेटर देन जीरो, ठीक है। टकराते वक्त की वेलोसिटी बी पॉइंट पर चल रही है, ठीक है। अच्छा, ए से बी के टाइम, ए से सी के टाइम को हम कहते हैं टाइम ऑफ एसेट, टाइम ऑफ एसेट। और सी से बी के टाइम को हम कहते हैं टाइम ऑफ डीसेंट, टाइम ऑफ डीसेंट, ठीक है। अच्छा, टाइम ऑफ एसेंट यानी ए से सी बराबर में टाइम ऑफ डीसेंट यानी सी से बी, दोनों टाइम की वैल्यू क्या होती है, सेम होती है। इस केस में एयर रेजिस्टेंस नॉट कंसीडर, एयर का रेजिस्टेंस या किसी प्रकार का रोल आप कंसीडर नहीं करोगे, ठीक है। तो ये एक छोटा सा टॉपिक है, रिलेटिव वेलोसिटी, ठीक है। रिलेटिव वेलोसिटी में क्या होता है कि मान लीजिए एक बॉडी है। अच्छा, रिलेटिव वेलोसिटी का मतलब होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ सेपरेशन इन बिटवीन टू बॉडी, दो बॉडी के बीच में जिस रेट से सेपरेशन चेंज हो रहा है वही क्या कहलाता है, रिलेटिव वेलोसिटी कहलाता है। मान लीजिए ये ए है, ये बी है, दोनों ने एक ही पॉइंट से चलना चालू किया, ये 10 मीटर पर सेकंड से चल रहा है, ये 5 मीटर पर सेकंड से चल रहा है। आफ्टर 1 सेकंड, आफ्टर 1 सेकंड ए कहां मिलेगा, 1 सेकंड बाद ए कहां मिलेगा, किस पोजीशन पे, 10 मीटर की पोजीशन पर। और बी कहां मिलने वाला है, 5 मीटर की पोजीशन पर। अरे देखो ना, इसकी स्पीड क्या है, 5, तो 1 सेकंड बाद कितना चलेगी, 5, और इसकी स्पीड कितनी है, 10, तो 1 सेकंड में कितना चलेगी, 10। इन दोनों के बीच में सेपरेशन कितना आ गया, 5 मीटर का, कितना आ गया, कितनी देर में आया, 1 सेकंड में आया। तो रिलेटिव वेलोसिटी होगी 5 मीटर पर सेकंड। अब वो कैसे निकलेगा, तो वीए और वीबी दोनों को क्या करो, माइनस कर दो, रिलेटिव वेलोसिटी ए और बी के बीच की आ जाएगी, ठीक है। ए और बी के बीच की जो रिलेटिव वेलोसिटी होगी वही होगी। अच्छा, अगर पॉजिटिव आएगा
तो इसका मतलब ए बी से आगे चल रहा है, और अगर ए नेगेटिव आएगा तो ए बी से पीछे चल रहा है, समझ गए। और ऐसे ही अगर आप बी ए निकालोगे जो कि आएगा बी बी माइनस बी ए करके, अगर ये पॉजिटिव आएगा तो इसका मतलब ए बी से आगे चल रहा है, और ये नेगेटिव आएगा तो बी ए से पीछे चल रहा है, समझ गए। तो ये रिलेटिव वेलोसिटी का टॉपिक था, ठीक है। अभी इसमें एनसीईआरटी कुछ क्वेश्चंस है जो आपको करने हैं, ठीक है। अभी वो क्वेश्चन मैं डिस्कस नहीं कर रहा, कल की क्लास में इसी टाइम पे डिस्कस करूंगा शाम को। आज पक्का भाई, आज नहीं होनी चाहिए क्लास में किसी भी कीमत पे, क्योंकि आज मैं कराऊंगा एनसीईआरटी का न्यूमेरिकल चैप्टर नंबर 3 की भाई प्लीज। देखो यार, 1 घंटे मेरी बात सुनो, 4 से 5 क्लास है, और 1 घंटे की क्लास में आप पूरे दिन नहीं पढ़ते, ये आपको ही पता है, और टाइम बहुत सारा वेस्ट होता है, ठीक है भैया। अगर अच्छे नंबर लाने तो मेरी गारंटी है आप जितने अच्छे नंबर लाओगे बस। चल ठीक है, चलो ठीक है, टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत।